हम समझेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 5 यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का पृथकीकरण। आज हम एक एक करके सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी, बने रहिए मेरे साथ। देखिए पृथकीकरण यानी सेपरेशन क्या है। सेपरेशन क्या है? किसी मिश्रण से विभिन्न अवयवों कंपोनेंट्स को अलग अलग करने की प्रक्रिया को पृथकीकरण कहते हैं। आप आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए हम डायग्राम से समझे, ये एक मिश्रण है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हैं, तो हमने यहाँ पे अलग अलग कर ली। देखिए ये अलग अलग कर ली, तो इसका मतलब किसी बहुत सारे मिक्सचर में से चीजों को अलग अलग करना, छांट के अलग रखना ही सेपरेशन कहलाता है। आइए हम इसके सिद्धांत समझते हैं। पृथकीकरण का मूल सिद्धांत, पदार्थों को अलग करने का कोई जादू नहीं, वरन पृथकीकरण विधि में मिश्रण में मौजूद कणों के भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करती है। किस पे करती है? तो ये भौतिक गुणों के अंतर पर निर्भर करती है। अंतर क्या है? आकार का अंतर। जब कण छोटे और बड़े हों, कोई मिश्रण है और उसमें छोटे और बड़े कण है, जैसे कि ये सर्किल है, ये देखो बड़ा है, ये देखो बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, तो मतलब मीटर और सेंटीमीटर। तो ये हम जब कण को अलग करते हैं तो ये आकार में अंतर होने के आधार पर भी हम पृथकीकरण कर सकते हैं। दूसरा है वजन का अंतर। जब किसी चीज कोई चीज भारी हो, देखिए ये चीज भारी है और ये हल्की है, पंख है जो हल्का है। जब एक कण भारी और दूसरा हल्का हो तो वजन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? अंतर कर सकते हैं। घुलनशीलता के आधार पर, जब एक पदार्थ पानी में घुलता हो और दूसरा नहीं घुलता हो, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, कोई मतलब आप ठोस पदार्थ वस्तु ले लीजिए, जैसे कि लकड़ी को ले लीजिए, पानी में डालिए घुलेगी नहीं और पानी वैसे की वैसे ही रहेगा। तो कोई घुलता हो कोई नहीं घुलता हो। हमेशा खुद से पूछे दो पदार्थों में सबसे बड़ा भौतिक अंतर क्या है। आपने देख लिया अंतर क्या है। भौतिक अंतर ये होता है जैसे कि आकार में अंतर, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। दूसरा है वजन में अंतर, कोई भारी कोई हल्का होगा, कोई घुलनशीलता के आधार पर। ये तीन सिद्धांत सेपरेशन विधि में काम करते हैं। आइए हम समझते हैं इनके बारे में। देखिए हम डायग्राम से समझेंगे निर्णय वृत्त सही विधि कैसे चुने। आप देखिए ठोस ठोस में अंतर, तो ठोस में अंतर किसके आधार पर करेंगे? रंग रूप अलग करने के लिए, जैसे कोई रंग और रूप आकार अलग करने के लिए, जैसे कि गेहूं में सपोर्टेड कंकड़ हो या दाल में कंकड़ हो, तो देखा होगा घर में उन्हें हाथ से बीन करके अलग कर देते हैं, उसको हस्त चयन विधि कहते हैं। दूसरा है ठोस ठोस में अंतर, जो डंडियों से जुड़ा। देखिए थ्रेसिंग होती है, जब पहले गेहूं, जब थ्रेसर नहीं थे तब गेहूं हाथों से पीट करके अलग किए जाते थे डंडियों से, और तो उसको हम थ्रेसर विधि कहते थे। वजन में अंतर हम कैसे करेंगे? निष्पादन विधि के द्वारा। आकार में अंतर कैसे करेंगे? चालन विधि के द्वारा। जैसे कि हमने कोई जैसे आटा लिया और आटा को हमने क्या किया? उसे छाना, तो उसका चोकर ऊपर रहेगा और महीन जो कण है वो नीचे निकल जाएंगे, उसको कहते हैं चालन विधि। और ठोस और द्रव में अंतर हम कैसे करेंगे? जैसे कि ये कोई मिश्रण है, ठीक है, ठोस और द्रव में अंतर कैसे? भारी और अघुलनशीलता, अवसाद और निष्पादन विधि। इसके द्वारा हम एक एक विधि को आगे समझेंगे, एक एक विधि को समझेंगे। बारीक और अघुलनशीलता फिल्ट्रेशन या निस्यंदन विधि के द्वारा। घुलनशीलता और अवस्था परिवर्तन, जैसे द्रव से गैस, तो द्रव से गैस बनने की विधि को क्या कहते हैं? वाष्पन कहलाते हैं। और गैस से द्रव बनने की विधि को हम संघनन कहलाते हैं। आइए हम एक एक विधि को विस्तार से पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के माध्यम से आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको कुछ भी पढ़ो लेकिन एनसीईआरटी तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं हम। अब देखते हैं सबसे पहले हस्त चयन विधि थी हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या है? जब अशुद्धियों का रंग, रूप या आकार अनाज से बिल्कुल अलग हो। ठीक है, अब ये देख लिए यहाँ पे हमने कोई ले लिया है और जिसमें दो तरह के पदार्थ मिले हुए हैं। देखिए अशुद्धियों की मात्रा कम होनी चाहिए और चावल या दाल से कंकड़ पत्थर बीनना। ठीक है, तो आप समझ गए वो हस्त चयन क्या होती है, हैंड पिकिंग विधि मेथड क्या होती है कि हाथों से किसी चीज को जो खराब वस्तु है या थोड़ी जो मात्रा में उसको बीनकर अलग कर देना। थ्रेसिंग क्या होती है? सूखे पौधे या डंडियों से अनाज के दानों को
भौतिक आघात यानी पीटने से अलग कर देना। उदाहरण के लिए गेहूं से पौधों के दाने को अलग कर देना और बैलों या मशीनों द्वारा। ठीक है, ये किसका थ्रेसिंग का उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे हम एक एक विधि को देखेंगे। आगे देखो, निष्पादन हवा या वजन का विज्ञान सॉरी यह विधि विशुद्ध रूप से वजन या भार के अंतर पर काम करती है। प्रक्रिया क्या है, मिश्रण को ऊंचाई से गिराया जाता है। देखिए डायग्राम देख लिए, एक जैसे किसान है, किसान यहाँ खड़ा हो गया और उसने अपने जो भी है वो हाथ में ले लिया, जैसे सरसों ले लिया और सरसों को उसने ऊपर डाला, तो जो भारी चीज होंगी वो तो यहाँ एक जगह इकट्ठी होगी और जो पूरा करकट होगा वो अलग इकट्ठा दूर चला जाएगा, तो ये शुद्धि अलग हो गई। बहती हवा या भारी अनाज को प्रभावित नहीं करती। अब रीजन क्या है, क्यों ये अलग हो जाता है कि जो हवा बह रही है वो भारी चीजों को नहीं हटा पाती, हल्की चीजों को हटा देती है, इसीलिए दूर हो जाती है, लेकिन हल्के भूसे को उड़ा करके दूर ले जाती है। किसानों द्वारा अनाज से भूसा अलग करना। आई होप आपको निष्पादन तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम चालन। देखिए चालन क्या है, आकार आधारित छटाई। जब एक चीज आकार में बड़ी हो दूसरी छोटी हो तो चालन विधि द्वारा हम अलग करते हैं। जैसे जब मिश्रण के कणों के आकार यानी साइज में अंतर होता है तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रक्रिया क्या है, छलनी एक भौतिक बाधा यानी फिजिकल बैरियर के रूप में काम करती है। परिणाम क्या होता है, छोटे कण जाल से नीचे निकल जाते हैं और जबकि बड़े कण ऊपर ही रह जाते हैं। प्रयोग कैसे करते हैं, आटा से चोकर अलग करना या मतलब निर्माण कार्य साइड पर रेत से बड़े कण अलग कर देना। कंस्ट्रक्शन साइड पर हम क्या करते हैं, जब हम कोई काम अपना मकान बनवा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा रेत में बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, तो जो लोग होते हैं वो छलनी के द्वारा रेत को अलग कर देते हैं और कंकड़ पत्थर बाहर निकाल देते हैं, तो अशुद्धियां उसी को हम चालन कहते हैं। इसके दो उदाहरण है, एक आटा को छानना और दूसरा निर्माण कार्य पर रेत को छानना। अवसाद और निस्तारण क्या होता है, देखिए ये देखो अवसाद, अवसादन का मतलब होता है इसमें बहुत सारी चीजें अशुद्धियां मिली हुई हैं और निस्तारण मतलब उसे प्यूरिफिकेशन करके अलग कर देना। अब इसको देखते हैं सेडिमेंटेशन। पानी और भारी अघुलनशीलता ठोस पदार्थों को अलग करने की दो चरण प्रक्रियाएं हैं। पहला चरण क्या है, सेडिमेंट है, मिश्रण में भारी अशुद्धियां जैसे मिट्टी और रेत का गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे तली में बैठ जाना। ये क्यों बैठ जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जमीन में नीचे बैठ जाती है। दूसरा होता है डिकेंटेशन, तली में बैठी मिट्टी को बिना हिलाए ऊपर के साफ पानी को दूसरे बर्तन में उड़ेलना। क्या देखिए यहाँ निस्तारण हो गया, डिकेंटेशन, देखिए यहाँ पे शुद्ध हो गया और शुद्ध होकर के ये अलग हो गया। जब अशुद्धियां नीचे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बैठ गई तो हमने पानी को छान करके अलग कर लिया। विशेष नियम क्या, तेल और पानी का मिश्रण जो आपस में नहीं घुलते उन्हें भी इसी निस्तारण विधि के द्वारा अलग किया जाता। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम फिल्ट्रेशन, सूक्ष्म स्तर पर पृथक्करण। फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब द्रव में मौजूद अघुलनशील अशुद्धियां इतनी छोटी हों कि अवसादन काम न करे तब फिल्ट्रेशन यानी छानन का प्रयोग करते हैं। छानना का प्रयोग कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, फिल्टर पेपर या बारीक कपड़े की मदद से द्रव को छाना जाता है। जैसे कि हमने देख लिया अशुद्धियां बहुत छोटी छोटी हैं और चालन विधि से साफ नहीं हो रही है, तो वहां पे हम कौन सी विधि में यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन विधि। कौन सी विधि, फिल्ट्रेशन विधि। इसका वैज्ञानिक तरीका है, फिल्ट्रेशन के क्षेत्र केवल द्रव को पार हो जाने देते हैं और ठोस अशुद्धियों को ऊपर ही रोक लेते हैं। उदाहरण के लिए चाय की पत्ती छानना या फटे दूध से पनीर को अलग करना इसके उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं, देखिए बाष्पन और संघनन अवस्था परिवर्तन, इसमें क्या होता है, वेपोरेशन, जब जल को गर्म करके वाष्प या भाप में बदलने की प्रक्रिया वास्तव में क्या होती है, वाष्पन कहलाती है। अब देखिए उपयोग क्या है, समुद्र के पानी से नमक इसी विधि से बनता है। धूप से पानी भाप बन करके उड़ जाता है और नमक बच जाता है। अब देखिए इसमें संघनन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, जब भाप को ठंडा करके फिर से द्रव या पानी में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आगे देखते हैं सैचुरेट विलयन और तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा घोल जिसमें किसी पदार्थ या नमक या चीनी की
और अधिक मात्रा को समान ताप पर न घोला जा सके। तापमान का नियम है संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। निष्कर्षण क्या है, ताप बढ़ने से द्रव की घुलनशीलता कैसी बढ़ जाती है। अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये वाला, ठीक है। इसका ये कह रहा है कि जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम इसमें और ज्यादा चीनी की मात्रा को घोल सकते हैं। अब देखिए पृथक्करण विधि और चयन मैट्रिक्स। अब देखिए पूरा चैप्टर का सार यहीं पे है। देखिए मिश्रण का प्रकार, ठोस अगर बुरा है तो किस आधार पे अलग करेंगे, रंग रूप अंतर। उपयुक्त विधि कौन सी होगी, हस्त चयन विधि। वास्तव में उदाहरण चावल और कंकड़। ठोस वजन के आधार पर निष्पादन विधि, अनाज और भूसा को अलग करना। ठोस में आकार का अंतर, चालन और रेत और बड़े कंकड़ को अलग करना। ठोस द्रव और ठोस अघुलनशीलता, भारी कण गुरुत्वाकर्षण के कारण बैठ जाते हैं तब सेडिमेंटेशन और क्या होता है, निस्तारण विधि द्वारा पानी और फिल्ट्रेशन विधि, निस्तारण विधि द्वारा पानी और मिट्टी और पानी और तेल को अलग कर लेते हैं। द्रव या ठोस में अघुलनशीलता के आधार पर सूक्ष्म कण और फिल्ट्रेशन यानी छानना, चाय और पत्ती, दूध और पनीर। द्रव ठोस या घुलनशीलता अवस्था परिवर्तन और वाष्पन, समुद्र का पानी और नमक का निर्माण करना। ये सारे इसके उदाहरण हो गए। आगे देखते हैं हम। अब बहुचरणीय पृथक्करण क्या होता है, ठीक है। कभी कभी एक पदार्थ को पूरी तरह शुद्ध करने के लिए केवल एक विधि पर्याप्त नहीं होती। वास्तव में दुनिया में वैज्ञानिक एक ही मिश्रण पर कई विधियों का क्रमक उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र के जल से एक साथ नमक और पीने का पानी दोनों प्राप्त कर देना। बहुचरणीय पृथक्करण, पहले वाष्पन द्वारा जल को भाप में बदल जाता है, नमक पीछे छूट जाता है, फिर उस भाप को संघनन द्वारा ठंडा करके वाष्पन शुद्ध पानी में बदल दिया जाता है। देखिए समुद्र का पानी है और इसमें हीट दी तो क्या हो गया, भाप के द्वारा वाष्पन हुआ और नमक नीचे रह गया, फिर इसको ठंडा किया तो संघनन और शुद्ध पीने योग्य पानी उत्पन्न हो गया। अब देखिए चुनौतियां क्या है, दूध और पानी, ठीक है। क्या दूध और जल के मिश्रण को फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जा सकता है? दूध और पानी का मिश्रण है, निदान और असत्य नहीं कर सकते हैं। वैज्ञानिक कारण छानने की विधि केवल तब तक काम करती है जब तक अशुद्धियां अघुलनशील हों। दूध और पानी आपस में पूरी तरह से घुलनशील है, इसलिए ये दोनों फिल्टर के सूक्ष्म छिद्रों में आर पार हो सकते हैं। इसे क्या करेंगे, छनकर निकालना, तरल फिल्ट्रेशन। अब देखिए केस नमक और चीनी को अलग करें, क्या चुनौतियां हैं। क्या नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पादन हवा से उड़ाकर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? वैज्ञानिक कारण क्या है, निष्पादन के काम करने के लिए दोनों कणों के वजन में भारी अंतर होना आवश्यक है। नमक और चीनी दोनों के कणों का वजन लगभग समान होता है, इसलिए हवा दोनों को एक साथ उड़ा देगी और पृथक्करण नहीं होगा। देखिए हमने यहाँ पे शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, अगर मतलब पूरा लेक्चर समझ में नहीं आए तो यहाँ से याद कर सकते हैं और ये आपके इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू वीडियो देखने